गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप एक्सरसाइज 5 का ख क्लास 7 हिंदी ग्रामर में आप देखेंगे, क्योंकि उपसर्ग तो हमने पढ़ा दिया था। प्रत्यय के बारे में जानना है, बहुत छोटा सा चीज जानना है कि प्रत्यय क्या है। उपसर्ग तो हम बता दिए थे कि शब्द से पहले और शब्द के अंत में जुड़ने वाला, तो उसी को बोलेंगे जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है उन्हें हम प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय दो प्रकार का हो गया, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। कृत जोड़ अंत बराबर कृदंत प्रत्यय, या कृदंत भी बोला जाता है उसको। जैसे पढ़ पढ़ाई में शब्द में पढ़ धातु है लेकिन आई क्या है, प्रत्यय है। उसी तरह से आप खंडन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यय कहाँ है और मूल धातु कहाँ है। ठीक, इसमें से कुछ शब्द भी दिया गया है, आप शब्द को देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा और इसी आधार पर आप ये सारा फिलअप भी कर सकते हैं। ठीक ना, इसलिए इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, आप खुद से बना सकते हैं। तो आगे है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भारतीय, आप ध्यान से सुनिएगा, भारत संज्ञा है लेकिन ई जो है वो प्रत्यय है। गुणवान में गुण विशेषण है लेकिन वान क्या है, प्रत्यय है। इसी तरह से खंडन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कृत है कौन तद्धित है। ठीक ना, तो ये सारा चीज आप कर सकते हैं, इसका सारा पॉइंट याद कर लेंगे और ये सारा भरेंगे अपने से। और उसके बाद यदि फिर भी भरने में कोई भी बाय मिस्टेकली छूट जाएगा या किताब से बाहर आ गया हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो क्वेश्चन नंबर इंडिकेट करके, एक्सरसाइज इंडिकेट करके भेज दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले आप ही का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। आगे देखिए समास, देखिए गौ नंबर समास। जैसे समास चैप्टर में हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा के अनुसार यथाशीघ्र वनवास को चले गए। तो यहाँ राम लक्ष्मण और आज्ञा अनुसार और यथाशीघ्र वनवास ये सभी समासिक शब्द है। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे माता और पिता, तो क्या हो जाएगा माता पिता। देश का वासी क्या होगा, देशवासी। ठीक है, तो समास के भेद मुख्य रूप से कितना हो जाएगा, 6। कौन कौन, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास। तो ध्यान दीजिए एक एक डिफिनेशन को कैसे समझेंगे। वह समास जिसके समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे हम। ठीक है, तत्पुरुष समास में तो आप जानते ही हैं, जैसे हम बोलते हैं कि राजसभा मतलब राजा का सभा। अब देखिए अब यहां है, जैसे हम दूसरा शब्द बोलते हैं घुड़सवार, उसी तरह से तत्पुरुष समास के भेद भी है। जैसे कारक के भेद है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादन, उसके जो चिन्ह है वो इसमें आएगा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसका सारा चीज। फिर है संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण। चिन्ह तो आपको मालूम है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो इसी आधार पर जो है आप खाली समासिक शब्द में कौन सा चिन्ह यूज किया गया उस आधार पर आप तत्पुरुष को बांट सकते हैं, तत्पुरुष समास को खंडन कर सकते हैं। तो कर्मधारय समास है। अब ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्यों का संबंध होता है। इसके लिए उपमान, जिससे तुलना की जाए, उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुख में चंद्रमा जो है वो क्या है, उपमान है, लेकिन मुख क्या है, उपमेय है। ठीक है, तो जहां दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होगा। जैसे दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, समझ में आ गया। उसके बाद द्विगु समास है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची रहेगा द्विगु समास होगा। जैसे तिरंगा, 3 रंगों वाला, ये क्या हो जाएगा, तिरंगा।
उसी तरह से द्वंद्व समास क्या होगा, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर योजक शब्द लगते हो उन्हें हम द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा, इसमें दोनों पद प्रधान है, रुपया की भी प्रधानता है और पैसा की भी प्रधानता है, तो दोनों पद यदि प्रधान रहेगा द्वंद्व समास। मेन पॉइंट पर जो है ना आपको फोकस करना है। अब देखिए बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान ना हो लेकिन तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, जैसे चक्रधर बोलते हैं, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, तो तीसरा पद की प्रधानता दे रहा है, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अव्ययी समास क्या है, जिस समास का पहला पद अव्यय होगा और समस्त पद स्वयं अव्यय बन जाता है वहां अव्ययी भव समास। जैसे हम लोग बोलते हैं रातों रात, मतलब रात ही रात में, हो गया ना, तो ये समस्त पद स्वयं अव्यय ही बन जाता है। यथा सामर्थ्य, मतलब सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार बोलते हैं, तो ऐसे जो शब्द है वो अव्ययी भव समास हो जाएगा। ठीक, इसका सारा डिफिनेशन आप बढ़िया से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद ठीक है, अब जैसे कुछ विग्रह दिया हुआ है तो कैसे हम विग्रह करेंगे, तो आप इसको तुरंत जो है वो पेंसिल से मैच कर लीजिए, टिक लगा दीजिए। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त 2 नंबर पे टिक मारिए। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित 3 नंबर। सिर दर्द, सिर में दर्द। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है, तो ये 3 नंबर में आ जाएगा, टिक मार देंगे। उसके बाद यहां निम्नलिखित शब्द समस्त पदों का विग्रह करके समास लिखना है। ये सारा चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे। फिलहाल आप SW लिखेंगे 5 नंबर का ख और गो प्रत्यय, या ये भी हम इंडिकेट कर देते हैं, प्रत्यय समास के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित याद करें। इतना काम आपको करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समास का जो है ये पेज नंबर 50 का कौन कौन किस प्रकार से भरेंगे सारा चीज बताएंगे। यदि आप यदि बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन जब हम इसका मैच करवाएंगे तो आप केवल मिला लेंगे। ओके, थैंक यू।